सभी को नमस्कार। आज जयपुर ब्रह्म कुमारी आश्रम में आयोजित हो रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मंच पर विराजमान आदरणीय शारदा दीदी जी, मंच पर विराजमान राजकुमारी जी आरपीएससी के सदस्य, मंच पर विराजमान हमारी मंजू जी, मंच पर विराजमान आदरणीय पूनम दीदी जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी आदरणीय महिलाएं, बहनें, व साथ में विराजमान पुरुष साथी, मीडिया के बंधुओं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मुझे आदरणीय शारदा दीदी जी के साथ मन साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके मधुर वाणी से आपने जिस तरह से जीवन को किस तरह से दिशा और दशा में आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ अपनी बात रखी। मैं कहना चाहूंगी कि बाल आयोग अध्यक्षा के रूप में लगभग 3.5 से 4 वर्षों से मैं कार्य कर रही हूँ। राजस्थान के प्रदेश, गांव तक, ढाणी तक, जिलों तक मेरा जाना हुआ। बच्चों से सीधा संवाद करती हूँ, बच्चों से सीधी बात करती हूँ। जो बच्चियाँ दुष्कर्म के शिकार होती हैं उन बच्चियों से भी बात करती हूँ। जो बाल श्रम में लिप्त होते हैं उनसे भी बात करती हूँ। जिनका बाल विवाह हो रहा होता है उनसे भी बात कर कर उनका विवाह रुकवाने का कार्य भी करती हूँ। परंतु 1 से 1.5 वर्ष पूर्व जब मैंने ये सोचा कि प्रत्येक जिले में भी बाल कल्याण समितियां हैं जो अपने अपने जिलों में बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं, क्यों ना उनकी कोई ट्रेनिंग करवाई जाए। फिर ये सोचा कि ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाए। तब हमने सोचा कि आबू में ब्रह्म कुमारीज में करवाई जाए ताकि वहाँ ट्रेनिंग भी हो पाएगी और मेडिटेशन भी हो पाएगी। हमने वहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम रखकर वहाँ पर ट्रेनिंग रखवाई। प्रदेश भर के काफ़ी संख्या में मेरे साथी वहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा सुकून मिला। 3 दिन की ट्रेनिंग में आखिरी दिन जब जिला कलेक्टर और एसपी महोदय के साथ समापन समारोह में मैं थी, मैंने वहाँ जो दीदी थी उनसे इतना ही पूछा कि इतना ठहराव, इतना धैर्य और इतनी नम्रता कैसे ले आती हो। आज हम सब भी इंसान हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हम नाराज भी होते हैं, हमारे चेहरे पर भी आ जाता है। परंतु 3 से 4 दिन मैं वहाँ रही, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो दीदी सेवा करती थी, जो दीदी मेडिटेशन करवाती थी, जो दीदी हमारा ध्यान रखती थी, और प्रत्येक वो दीदी जो सबसे पीछे भी खड़ी रहती थी, उनके चेहरे पर भी एक तेज होता था, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान होती थी, उनके भी पास एक ठहराव होता था। तो 3 से 4 दिन में हम भी अपने अंदर बहुत कुछ ग्रहण करके गए और सोचा कि जीवन में इसको लागू करेंगे। तो जिस तरह से अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भली भांति कहा कि महिलाओं में एक अद्भुत शक्ति होती है, जिस तरह से अंतरिक्ष पर पहली जो महिला गई वो भी एक महिला थी, प्रथम प्रधानमंत्री भी एक महिला थी। मैं कहना चाहूंगी महिलाओं को प्यार से हम जीत सकते हैं, लेकिन वही महिला दुर्गा और चंडी भी बन सकती है। तो अभी नाटक के माध्यम से भी बच्चियों ने सारी बातें उस चित्रण के माध्यम से कर दी। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं और मैं निवेदन करके महिला दिवस के उपलक्ष्य पे कहना चाहूंगी कि महिलाओं को महिलाओं की ताकत बनना चाहिए, उनकी कमजोरी ना बने। आप एक दूसरे की ताकत बनकर रहें तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं टोक सकेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इतनी दीदी विराजमान है और शारदा दीदी जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि मैं राजस्थान के कई ग्रामों में जाती हूँ जहाँ नाबालिग बच्चियाँ होते हैं, ना समझ होते हैं, टीवी में, मोबाइल में जो देखते हैं उसको जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे विधि से संघर्षरत ग्रहों में हैं, कई बच्चियाँ पढ़ाई छोड़कर ग्रहों में हैं, कई ऐसे भी बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया और वो उस ग्रहों को ही अपने परिवार और घर समझते हैं। उनकी भी यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग हो 3 से 4 दिन की कि वो बच्चे भी अपने जीवन में ठहराव लाना सीखें, बच्चे देखें कि वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी इम्पोर्टेंट है,
उन बच्चों के भी जीवन में धैर्य आए, सौम्य आए और वो समझें यहाँ के मेडिटेशन में और आपके मधुर वाणी से वो सुने उदाहरण के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि उनके मानसिक पटल पर कहीं ना कहीं कोई असर ज़रूर होगा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जोधपुर निकलना था और कार्यक्रम में मैंने पहले से ही सहमति दे दी थी, तो मैंने कहा था कि मैं कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगी, थोड़ा सा समय रुकूँगी, परंतु ये आने के बाद मैंने अपना काफ़ी समय दिया और अब मुझे जोधपुर निकलना है। लेकिन अच्छा लगा, इतनी तादाद में महिला बहनें यहाँ पर आई। आप में मेरे को लगता है वो रुचि है, वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का। अपने जीवन का आप महत्वपूर्ण समझती हैं, अपने आप को मूल्यवान समझती हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आई हैं, ये इसका सबूत है। मैं अधिक समय नहीं लूँगी और वैसे बोलने को भी मेरे पास ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, परंतु 4 वर्ष के कार्यकाल में एक अनुभव ज़रूर बताऊँगी। जब देने की बात आई थी, कई बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, कई बच्चों का बाल विवाह रुकवाया, कईयों को न्याय दिलवाया। पर जब मैं नागौर के दीदी कुचामन में एक छोटे से गांव में गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा में बच्चियों के लिए हमने आत्मरक्षा का पाठ जो है वो निःशुल्क करवाया। और हम जहाँ पे भी जाते थे कलेक्टर को आदेशित करते थे कि बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण जरूर दिया जाए। जब मैं कुचामन के उस छोटे गाँव में गई, 1000 की संख्या में बच्चियाँ थीं। मैंने पहले उनका प्रशिक्षण देखा, गुड टच बैड टच की फिल्म दिखाई, फिर मैंने बच्चियों से पूछा कि बच्चों आपको कैसा लगा। हाथ काफ़ी सारे खड़े हुए। एक बच्ची ने बोला, मैडम जब मैं पहले मैंने सीखा नहीं था कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, तो मुझको पास की किराने की दुकान पर कोई सामान लेने मम्मी भेजती थी तो मेरे छोटे भाई को मेरी रक्षा के लिए भेजती थी, परंतु ये सीखने के बाद अब मेरा छोटा भाई पास की दुकान पे कोई सामान लेने जाता है तो मैं उसकी रक्षा करने साथ जाती हूँ। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।